देखिए मैडम, वो जो सामने खड़ा हुआ है ना, उसी से बात हुई थी मेरी जमीन के बारे में। अच्छा, तो फिर बुलाओ उसे यहाँ पर। अबे ओ देसी, इधर आ, मैडम बुला रही है तुझे। हाँ जी मैडम, बताइए क्या बात है। बताना क्या है, तुमसे बात हुई थी ना मेरी फ़ोन पर ज़मीन खरीदने के बारे में, तो मैडम ना आपसे बात करना चाहती हैं। क्या मैडम, आप मेरी जमीन खरीदना चाहती हो? हाँ, हम तेरी जमीन खरीदना चाहते हैं। पहले तू मुझे ये बता, ये सारी जमीन तेरी है? हाँ मैडम, ये ज़मीन है तो मेरी, लेकिन मैडम अब ये ज़मीन मैं बेच नहीं रहा हूँ, आप जा सकते हो। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी ना कि इस ज़मीन को बेच रहे हो। मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तुमको और तुम्हारी गाड़ी को देख कर ना लालच में आ गया है, इसलिए ज़मीन बेचने के लिए मना कर रहा है। हाँ वीर, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वीर तुम टेंशन मत लो, जितनी कीमत की इसकी जमीन है ना, उससे हम डबल कीमत देंगे इसको। बता, अब तो बेचेगा ना? ओ मैडम, तो मैं क्या लगा तुम्हारे पैसों की लालच में आकर मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा? मैडम बेशक आपके मैनेजर से मेरी बात हुई ज़मीन के बारे में, लेकिन मैंने बेचने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला था। आप जा सकते हो, मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा। वीर, क्या तुमने इससे ठीक से बात नहीं की थी? अरे मैडम, मैंने ठीक से बात की थी। मैंने फ़ोन पर बताया था इनको कि हमें ज़मीन खरीदनी है, और इन्होंने बोला भी था कि हाँ बेच दूंगा मैं। लेकिन अब एक बात समझ नहीं आ रही, अब अचानक से मना क्यों करने लगे? ओ मैडम, मुझे लगता है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं है। मैंने ज़मीन बेचने के लिए नहीं कहा, खरीदने के लिए कहा। और जितनी भी तुम्हारे पास ज़मीन हो ना, उसके लिए बताओ, मैं अभी के अभी खरीद लूँगा। जब वीर ने तुझसे जमीन बेचने के लिए पूछा तब तो तूने हाँ कर दिया, और अब तेरे सामने खड़े हैं हम, तो तू मना क्यों कर रहा है? देखो, अब तक जो भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। अब तुम मुझे ये बता दो कि तुम अपनी ही जमीन के कितने पैसे मांग रहे हो, क्योंकि हमें ये जमीन खरीदनी है। मैडम तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? बार बार उसी बात को रिपीट क्यों करते जा रहे हो? जब मैंने तुमसे मना कर दिया कि मुझे ये ज़मीन नहीं बेचनी है, तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप लोग जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। मैडम मुझे क्या पैसों का लालच दे रही हो? अरे पैसों का लालच इसके लिए दिया जाता है जिसके पास पैसा नहीं होता है। अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है। मैडम तुम्हारी समझदारी के लिए एक बात बताऊं, ये ज़मीन नहीं हमारे पुरखों की है, और पुरखों से लेकर आज तक हम इस ज़मीन को करते आ रहे हैं। अब तुम ही बताओ, जो हमारी पुरखों की धरोहर ज़मीन हो उसके लिए हम कैसे बेच सकते हैं? देखिए भाई साहब, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप हमें ये ज़मीन बेच देंगे तो हम यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाएंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री, जिसमें कि आपके गांव के लोग रोजगार कर सकें। और गांव के लोगों को ही नहीं, अगर आपको भी कोई नौकरी चाहिए तो हम आपको भी नौकरी दे देंगे। तो आप ही सोचिए आप लोगों का कितना फायदा होगा। इसलिए आप हमारी बात को मान जाइए और ज़मीन को बेच दीजिए। हाँ। आपको बहुत प्रॉफिट होगा। हम तो तुम्हारे फायदे के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। ओ हेलो मिस्टर, चुप भी करो। तुम्हें क्या लगा मेरा परिवार भूखा मर रहा है? तुम्हारी इस फैक्ट्री में नौकरी करके गुजारा चलेगा? अरे जितनी सैलरी तुम्हारे लिए ये मैडम देती है ना, उससे दोगुनी सैलरी दूंगा। तुम मेरे पास चलकर काम करो ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों को अपने घर पर काम पर रखने की बात कर रहा है? तुझे तो मैं बताती हूँ। ओ मैडम, हाथ उठाना भी तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी जैसी लड़कियों पर हाथ उठा दिया तो तुम में और मुझ में फ़र्क क्या रह गया फिर? और सुनो मैडम, जिस रास्ते से तुम आए हो ना, चुपचाप उसी रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो अभी के अभी पुलिस के लिए मैं फ़ोन करूंगा और बताऊंगा उनके लिए कि तुम लोग मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती खरीदना चाहती हो। रुको रुको, पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। चलो वीर। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। आए पैसों का घमंड दिखाने के लिए, हमारी ज़मीन खरीदने के लिए। खरीदेंगे ज़मीन।